नमस्कार, मैं भगवान सिंह। कल मैंने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया था। आज मैं उसी का दूसरा वीडियो लेकर आया हूं। तो देखिए, इसको समझिए। जो आपका ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। तो इसको अपन को इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालना है। इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालने के बारे में इसका तो मैंने बता दिया था, आज फिर भी समझ लीजिए। ये होता है, इसमें जाएगा 1s, फिर 2s, ठीक है, और इसके बाद 2p। इस तरीके से मैंने बताए थे। और ये भी बता दिया था सब ऑर्बिट कौन कौन से हैं, इसको थोड़ी समझ लें। ये होता है एस, पी, डी, एफ। ये होते हैं आपके सब ऑर्बिट। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ये मैंने बताया था। इसी के थ्रू देखिए, इसको आपको जो एस है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। अब एस में भी 2 चले जाएंगे, लेकिन पी में कितने जाते हैं? 6 जाते हैं, लेकिन आपके पास 4 ही इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो अपन इसको 4 दे देंगे। ठीक है ना। इस तरीके से मैंने इसके ये लुईड क्या वो सॉरी ये बताया था, इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे निकालना है। इस तरीके से मैंने इलेक्ट्रॉन विन्यासों के बारे में बताया था। अब इसमें आज अपन पढ़ेंगे, इसमें इसकी क्या बैलेंसी है ना, बैलेंसी के बारे में या संयोजी कोष। इसके बाद देखिए, ये आपका कोई समझ ले इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक है, न्यूक्लियस है, ठीक है। इस तरीके से ये आपका कोई इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना, न्यूक्लियस मतलब नाभिक है। अब इसमें देखिए, आपका जो 1s है, इसको समझने की कोशिश करना है। ये आपका ये वाला देखिए, ये 1s, इस 1s है। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, ठीक है ना। इतना समझ पा रहे हो कि नहीं? इसके बाद आपका जो सेकंड है, इसमें ये सेकंड वाले में देखना है, इसमें 2s मतलब सेकंड है, और ये 2p, इसमें आपके कितने जाएंगे? 2, इसमें 6। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। अब आपको ये देखना है कि ये जो आपका ये वाला ये है, ये इसे बोलते हैं ऊर्जा स्तर। मैंने कल भी बताया था उस तरीके से, लेकिन ये आपका क्या है? ऊर्जा स्तर है। ये क्या है? ऊर्जा स्तर, ठीक है ना, ऊर्जा स्तर। और ये आपका ये बच रहा है, ये वाला देखिए, ये आपका ऊर्जा स्तर है, और ये आपका क्या है? देखिए, इसको मैं समझा के बता देता हूँ। ये होते हैं कक्षक या कक्ष या ऑर्बिट। ये क्या बोलते हैं? इसे हिंदी में बोलेंगे कक्ष, और इंग्लिश में बोलेंगे ऑर्बिट, ठीक है। ये ऑर्बिट है। इतना बात समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है ना। अब इसके बाद अपन को कोई भी जैसे निकालना है संयोजी कोष, है ना, संयोजी कोष। अब इसकी बात समझने की बात आगे देखिए। और इसकी क्या बोलेंगे? संयोजी कोष भी बोलते हैं, जिसके लिए अपन क्या बोलते हैं? बैलेंस सेल बोलते हैं, ठीक है ना। इसका संयोजी कोष देखिए क्या है, इसको समझेंगे। संयोजी कोष यहाँ समझा देता हूं। संयोजी कोष, ठीक है, संयोजी कोष। देखिए, ये आपका ऑक्सीजन, सॉरी, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, इसको संयोजी कोष के बारे में समझेंगे। ये आपका होता है 1s, 2s, और इसके बाद 2p, ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, इसमें 2 चले जाएंगे, इसमें 6 चले जाएंगे। अब इसके लिए अपन भरने की कोशिश करेंगे। इसमें देखिए, ये है, ए भी मैंने बता दिया था, इसमें 2 हैं, तो इस तरीका का एक, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे। अब इसके बाद आपका ये बच रहा है, इसमें भी इसी तरीके से भरेंगे। इस तरीके से अपन भरने का क्रम बताते हैं। आप पहले इस वाले इलेक्ट्रॉन को भरिए, फिर इस वाले इलेक्ट्रॉन को भरिए। अब आपका जो क्या है, ये 2p है। इस 2p के लिए अपन के ब्रैकेट कितने होते हैं? 3, मैंने बताया था ना। इस तरीके से ये 3 होते हैं, सॉरी, इस तरीके से ये 3 होते हैं। आपको भरना किस तरीके से है? भरने का इसमें क्रम देखिए बेटा। इसमें पहले इसमें इस तरीके के सब भरेंगे। ये इस तरीके से मैंने भर दिया। अब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो इसके लिए इस तरीके से भरा जाता है बेटा। समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है ना। अगर समझ रहे हो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मेरा मनोबल बढ़ जाए। मनोबल बढ़ेगा तो मैं आपको और भी अच्छे से बारीकी से बताता जाऊंगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अपन को लुई डॉट सिंबल कैसे निकालना है। इसके लुई डॉट जो सिंबल होते हैं, उसको किस तरीके से निकालेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। लुईस डॉट सिंबल या लुई डॉट संकेत बोलते हैं जिसके लिए, इसको देखिए, लुईस डॉट या डॉट संकेत,
लुईस डॉट संकेत किस तरीके से निकालेंगे। ऑक्सीजन का लुईस डॉट संकेत को देखें, यहाँ पर ये आपका ऑक्सीजन है, इसमें देखना है ये ऑक्सीजन है, इसमें देखिए ये आपको ये वाला देखना है, ये 2 वाला, जिसमें ये वाला है, 1 वाला नहीं देखना है, ये देखना है लुईस डॉट सिंबल में इस तरीके के लास्ट वाले, ये लास्ट वाले 2 दिख रहे हैं ना। इसमें लास्ट वाले में देखिए, इसमें एक देखो, ये एक पेयर 2 पेयर मतलब 2 पेयर हैं, और ये आपके 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो पहले अपन इसे लुईस डॉट सिंबल में समझेंगे, 2 पेयर इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से 2 पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, और 2 आपके कैसे हो रहे बेटा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। समझ गए लुईस डॉट संकेत कैसे निकालना है, या लुईस डॉट सिंबल्स समझ पा रहे हो कि नहीं। इसमें 2 पेयर हैं और 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन का है ये, ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं। अब मैं नेक्स्ट आगे समझाऊंगा बेटा इसकी जो बैलेंसी है ना, बैलेंसी के बारे में या संयोजकता के बारे में समझाऊंगा। संयोजकता, ठीक है ना, इसकी संयोजकता को बताऊंगा, जो आपकी ऑक्सीजन की संयोजकता है या ऑक्सीजन की बैलेंसी है, इस ऑक्सीजन की बैलेंसी के बारे में समझेंगे। ये ऑक्सीजन की जो बैलेंसी है, इस ऑक्सीजन की बैलेंसी को कैसे अपन को देखना है, इसकी यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा, ऊपर का इसको मैं रफ कर दूं या नीचे, यहाँ पर देखो इसकी बैलेंसी यहाँ लिखे दे रहा है बेटा, देखो यहाँ पर इसकी बैलेंसी, इसकी ऑक्सीजन की बैलेंसी क्या होगी। बैलेंसी बेटा ये देखना, जो आपके अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वही उसकी बैलेंसी होती है। समझ पा रहे हो कि नहीं। ये जो आपकी ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2 दिख रहे हो ना, ये आपके 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब ऑक्सीजन की बैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मतलब ऑक्सीजन कितनी बार बंद बना सकता है, सिर्फ 2 ही बार ऑक्सीजन है बंद बना सकता है, ठीक है ना, क्योंकि इसकी जो बैलेंसी है ना, संयोजकता है, वो आपकी क्या है, ऑक्सीजन की कितनी है, 2 है, तो ये 2 बार बंद बना सकता है किसी अदर इलेक्ट्रॉनों से, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब मैं इसके बाद अब देखता हूँ एन का, एन के बारे में समझा देता हूँ। एन का कितना होता है, 7 होता है परमाणु क्रमांक, 7 परमाणु क्रमांक होता है। तो इसके लिए अपन समझने, यहाँ पर देखें, इसको समझेंगे। यहाँ पर आएगा 1s, फिर आएगा 2s, फिर आएगा 2p, ठीक है। अब इसके पास 7 है, तो जो आपका s होता है, s वाले में कितने जाएंगे, 2 जाएंगे, और इस s वाले में भी 2 जाएंगे। आपके पास 2 और 2 4 खर्च हो गए। अब आपके पास बचे कितने, 3, लेकिन पी लेता कितना है, 6, लेकिन 3 है तो 3 ही देंगे भाई, 6 तो है नहीं है, सॉरी 3 बचे, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं बेटा, हाँ समझ में आ रही है ना। अब इसके बाद इसमें देखना है, इस तरीके से अब इनका इलेक्ट्रॉन को भर लेंगे। ये इसके यहाँ पर इसमें एक इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, और इस वाले एस में भी आपके इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरेगा, भर दिया मैंने। अब आपका आया पी, पी में कितने जाते हैं, ये मैंने बताया था ना कल, ये क्या होते हैं, कल बता दिए थे ना। अब इसमें देखना है, पहले भरेंगे 1, 2 और 3। अब पेयर इलेक्ट्रॉन के लिए बचा ही नहीं है, क्योंकि 3 ही है, इस तरीके से भरेंगे, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ, समझ गए होंगे। चलो अब हम आगे देखते हैं इसका लुईस डॉट सिंबल कैसे निकालना है। इसकी लुईस डॉट सिंबल की, या इसको अपन शॉर्टकट में लिखेंगे LDS, लुईस डॉट संकेत या सिंबल, ठीक है, इस तरीके से। हाँ, अब अपन को निकालना है एन का लुईस डॉट सिंबल। निकालेंगे तो आपका ये देखिए एन है, ये इसमें देखना है, इसमें पेयर इलेक्ट्रॉन, ये मैंने बताया था कि ये लास्ट के ये 2 ही देखने हैं, ये वाला फर्स्ट वाला नहीं देखना है, क्योंकि ये अलग है, ये 2 वाले देखिए। अब इसमें पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है, तो बेटा मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ। अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1 2 3, मतलब अनपेयर कोई जुड़ा नहीं है, ठीक है, इसका कोई जुड़ा नहीं है ना। इस तरीके से इनकी, समझ पा रहे हो कि नहीं, है ना। इसका लुईस डॉट संकेत कितना आ गया, 3, तो यहाँ पर लिखेंगे इसकी बैलेंसी क्या होगी। जब इसका अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3 है, तो इसकी बैलेंसी ही 3 रहेगी। ये कितनी बार बॉन्ड बना सकता है, 3 बार, ठीक है ना, 3 बार बॉन्ड बना सकता है। तो इसके लिए अपन देखेंगे इसकी बैलेंसी या संयोजकता, इसकी संयोजकता या बैलेंसी क्या होगी, यहाँ पर हिंदी में लिख देता हूँ, संयोजकता, इसकी संयोजकता क्या होगी, ठीक है ना बेटा। इसकी संयोजकता आपकी यहाँ पर 1 2 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इसकी संयोजकता कितनी होगी, 3, ठीक है ना बेटा, इतना समझ गए हो ना। अब इसके बाद इसी तरीके से अपन नेक्स्ट भी निकालेंगे इसके। हाँ, जैसे यहाँ पर एस है, अगर आपका एस आ जाए, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, एस का परमाणु क्रमांक होता है 16, ठीक है ना। इसके लिए अगर 16 होता है तो अपन कैसे लिखेंगे, यहाँ पर समझने की कोशिश करना है। देखिए बेटा, यहाँ पर इसको देखें, 1s 2s 2p, ठीक है ना, एक राउंड हो गया 2p। इसके बाद 3s, पुनः आ जाएंगे 3s और 3p,
ठीक है, ये समझ पा रहे हो कि नहीं, है ना। इस तरीके से अपन करेंगे। तो इसमें देखिए ये बोलता है मेरे ये 2 लेगा इलेक्ट्रॉन, ये भी 2 लेगा, और ये आपका जो P है वो 6 लेता है, और ये जो आपका S है, अब गिन लेंगे कितने, ज़्यादा तो नहीं हो गए, 10 हुई है अभी तो, है ना, 10 हुए। अब इसमें बेटा 2 जाते हैं, तो मैंने 2 भर दिया। अब आपके पास बचे कितने, 12 हो गए। अब आपके पास कितना बचा है, 4। P वाली 6 लेता है, लेकिन 4 बचे तो अपन 4 ही यहाँ पर भर देंगे, ठीक है ना। इतना तो समझ ही गए होंगे ना। अब इसके बाद देखिए आगे देखना है अपन को संयोजी कोष को, देखें इतना तो मैंने समझा ही दिया था। अब इसमें देखना है ये इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2, तो मैंने इस तरीके से 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे। इसमें जाते हैं 2, इस तरीके से मैंने 2 भर दिए, ठीक है, ये 2 भर गए। इसमें भी कितने, अब देखिए आपका जो ये आ रहा है P, तो इसमें 3, इस तरीके से इसमें 6 जाते हैं, तो मैं इस तरीके से भर देता हूँ। इसमें देखिए 1 2 3 इस तरीके से भरना है। अब बचा राउंड 1 2 3 इस तरीके से भर दिया, समझ पा रहे हो ना ये। हाँ, इसके बाद अब आपका आएगा S, यहाँ पर S देखिए, S में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो मैंने 2 ही भर दिए इस तरीके से। अब आ जाते हैं अपन P पर पुनः, तो P पर भरने की देखें यहाँ पर इस तरीके से, इसमें 1 2 और ये 3, और ये आपका ये 4, इसमें 4 ही है, ठीक है ना। अब आपको ये देखना है, यहाँ इसका लुई डॉट सिंबल निकालना है 3 3 में, इसको नहीं देखना है, लास्ट के ये 2 देखे जाते हैं, 2 4 जैसे भी हो, इस लास्ट को देखा जाता है, इस वाले को, ठीक है, इस वाले को देखेंगे, ठीक है। इसका लुई डॉट सिंबल क्या बनेगा, LDS क्या बनेगा, ठीक है ना, LDS क्या बनेगा, S का, ये S जो है इसका लुई डॉट सिंबल क्या बनेगा। इसमें ये देखना है कि पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2, तो यहाँ पर 2 पेयर इलेक्ट्रॉन कर देंगे इस तरीके से, ये मैंने 2 पेयर इलेक्ट्रॉन कर दिए, और 2 आपके अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं इस तरीके से, ये 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है ना। समझ गए हो कि नहीं लुई डॉट सिंबल। तो अब इसकी बैलेंसी क्या होगी, इसकी बैलेंसी क्या होगी, इसकी बैलेंसी क्या होगी, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो इसकी बैलेंसी 2 रहेगी, ये 2 बार बॉन्ड बना सकेगा, ठीक है ना। इतना समझ पा रहे हो कि नहीं। अब इसके बाद एक और मुख्य चीज होती है, जहां पर बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि सर कार्बन का कैसे करना है, कार्बन का क्या आएगा, तो उसको भी मैं समझा देता हूँ। मुख्य बात जो है, इसको सीख जाओगे तो बहुत कुछ सीख जाओगे बेटा, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। अब मैं इस कार्बन के बारे में समझा देता हूँ बेटा, उसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, भ्रमित होते हैं, उनको समझ में नहीं आता, बोलते सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसको समझा दीजिए, है ना। तो उसको मैं बता देता हूँ। देखिए जो आपका C है, C का कितना होता है, परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसको समझने की अपन कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर समझें, ये इसका देखिए यहाँ पर आएगा 1s, बनाएगा 2s और फिर 2p, ठीक है। तो इसमें कितने जाएंगे, 2, इसमें 2 आपके 4 हुए, और इसमें मैंने 6 कर दिए, ठीक है, इस तरीके से भर गया, है ना। अब देखना ये है, इसको अपन इस वाले को देखेंगे, ये लास्ट के 2, इसको देखना है, इसको देखेंगे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, भाई 2 ही जाएंगे ना, इसको अब मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन मैंने 2 भर दिए। अब आपका जो P आ रहा है, इस P में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, देखिए इसमें 2 1 2, ठीक है, अब बचा तो है ही नहीं है। अब इसके बाद देखना ये है बेटा, एक मुख्य चीज जो होती है, इसकी लुई डॉट सिंबल बनाएंगे, तो इसका लुई डॉट सिंबल किस तरीके से बन पाएगा, यहाँ पर समझिए, ये आपका जो LDS सॉरी DS आप इस तरीके से बना दोगे। इसमें आपके देखिए, इसमें पेयर इलेक्ट्रॉन 2 हैं, 2 भर दोगे, और 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये इस तरीके से बनेगा, लेकिन ये भी सही नहीं बना है। अब इसमें अपन को देखना है उत्तेजित अवस्था में क्या होता है, इसके बारे में मैं समझा देता हूं। उत्तेजित अवस्था में, उत्तेजित ये क्या है, उत्तेजित अवस्था में, ठीक है, उत्तेजित अवस्था में क्या होगा, जब उत्तेजित अवस्था में किस तरीके से, इसको समझा की कोशिश कर रहा हूं मैं, यहाँ पर समझ लीजिए। जब उत्तेजित अवस्था होती है तो इसको देखिए, यहाँ पर लिखेंगे 2, ये वाला इसको छोड़ देता है, ये 2 वाले देखो, इसको समझो, इसको मैं छोड़ रहा हूँ अभी, इनको समझो। ये क्या है, 2s, इस पे 2 जाएंगे, और P पे क्या जाएंगे, 2p पे आपके पास 6 है, लेकिन समझ पा रहे हो कि नहीं, यहाँ पर 6 जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने गलती कर दिया था, बचा कितना था, आपके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन बचे थे, तो यहाँ पर 2 करना था, ठीक है, तो इस पर 2 चले जाएंगे। अब इसमें ये देखना है, जब उत्तेजित अवस्था में क्या होता है, इसको थोड़ी समझें, मुख्य चीज यही होती है, ये
उत्तेजित अवस्था में इस तरीके से इसका एक इलेक्ट्रॉन होता है वो इस एस बारे से उत्तेजित होकर के पी बारे उपकोष में चला जाता है। ठीक है ना। जब वो उत्तेजित अवस्था होगी तो इसका जो लुईस डॉट सिंबल बनेगा वो किस तरीके से बनेगा। देखिए लुईस डॉट सिंबल आपका जो है कार्बन का, आप सभी आपके देखिए ए अनपेयर ए अनपेयर ए अनपेयर ए अनपेयर यानी 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो आपका लुईस डॉट सिंबल बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। इसकी वैलेंसी क्या होगी, जब आपकी उत्तेजित अवस्था होगी, उत्तेजित अवस्था में कार्बन की वैलेंसी क्या होगी, है ना, कार्बन की जो वैलेंसी है वो आपकी 4 हो जाएगी। ठीक है, जब उत्तेजित अवस्था में होता है। अब उत्तेजित अवस्था में इसको समझेंगे क्या होता है, या मैं इसको रब कर देता हूं, इसको समझें। उत्तेजित अवस्था में क्या होता है, जो आपका पी ऑर्बिट है, क्या है, पी ऑर्बिट खाली हो जाता है। पी ऑर्बिट खाली हो तो एस एक जो एस है, एस ऑर्बिट है, एस एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाता है। क्या हो जाता है, एस में से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं। जब ये पी वाला एक, देखो पी ऑर्बिट खाली हो तो एस एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाता है एस का। जैसे यहाँ पर बताया था मैंने, पहले आपका किस तरीके से बना था, देखिए ये बना था 2s², इस तरीके से बना था कि नहीं। इसके बाद ए स्क्वायर नहीं, मतलब 2 पे कितने जाएंगे, 2। ठीक है, और पी पर कितने जा रहे थे, 2p पर कितने जा रहे थे, 2। ठीक है ना, इस तरीके से जा रहे थे कि नहीं। अब जब इसका इस तरीके से बना, इसमें 2 जाएंगे इलेक्ट्रॉन, इसमें 2, अब इसमें आपके कितने बच रहे थे, 3। ठीक है, तो 1, तो अब ये देखिए पी वाला ऑर्बिट जो खाली है, तो एस का एक इलेक्ट्रॉन इसमें उत्तेजित हो जाता है। क्या हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। तो इस तरीके से ये इसकी वैलेंसी बन जाती है। ठीक है ना, समझ गए दोस्तों, है ना। इस तरीके से आप और भी बना सकते हो। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और एक बात और है बेटा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि आपके जैसे ही आपके दोस्त भी सीख सकें। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।